हेलो बच्चों। तो आज फिर से हम आ गए हैं लॉगरिथम की प्रॉब्लम के साथ, बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 9। ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम है वो जेई मेन में आई हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ही। तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है कि 1 log ऑफ 3 रेज टू द पावर 1 माइनस में x प्लस 2 टू द बेस 9 एंड दिस। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस 9 है, यहाँ पे बेस 3 दिया हुआ है। ये तीन नंबर्स किस में दिए हुए हैं? एपी में दिए हुए हैं और हमें बताना है एक्स की वैल्यू। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। तीन नंबर्स एपी में है ना। तीन नंबर्स जब भी एपी में होते हैं तो अपने पास बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट हमने 10th में पढ़ा है कि 3 नंबर्स ए बी सी एपी में हैं। देन व्हाट दिस इंप्लाइज? दिस डायरेक्टली इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये मानते हो कि हाँ सर, ये तो हमने 10th से पढ़ा हुआ है, क्योंकि b माइनस ए सी माइनस बी के इक्वल होगा। तो b वाली टर्म्स को आपने एक तरफ किया तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू ए प्लस सी हो जाएगा। बढ़िया। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो कि ये नंबर हमारा a है, दिस इज b है यार, एंड दिस इज c। तो ये तीन नंबर्स AP में है, तो दिस डायरेक्टली इंप्लाइज कि ट्वाइस ऑफ b, ट्वाइस ऑफ द नंबर b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। 1 प्लस में log ऑफ 4 इंटू 3 की पावर x माइनस का a1 टू द बेस 3 है यार, और टू द बेस 9 है। ठीक। अब मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात बताई हुई है कि जब भी लॉगरिथम वाली इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए आपको? सर, बेस को ना सेम बनाना चाहिए और बेस प्राइम नंबर की फॉर्म में छोटा बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सर, प्राइम नंबर 3 है बट यहाँ पे तो 9 है, तो हमें क्या करना चाहिए? सर, 9 को हमें 3 की पावर 2 लिख लेना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये जो अलग से 1 रखा हुआ है, क्या सर इसको भी हम लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कि log ऑफ 3 टू द बेस 3, जिससे कि हमें टर्म्स को ऐड करने में हेल्प मिल सके, प्लस में log ऑफ 4 इंटू में 3 की पावर x माइनस का 1 टू द बेस 3 है। नाउ हियर 2 इंटू में log ऑफ, इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 2, और हेयर 3 की पावर 1 इंटू में जो 3 की पावर 1 माइनस एक्स है उसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया, प्लस में ये 2। ओके। अब हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि लॉग के अंदर अगर हमारे पास कोई भी नंबर है से x, और यहाँ पे नंबर है b की पावर में m, और x की पावर में भी कुछ नाम दे दो बेशक y, तो क्या आ जाएगा? ये y आगे आता है सर। ये जो बेस में m है, पावर में, बेस की पावर में जो m है, वो m नीचे आ जाएगा इस y के, log ऑफ x टू द बेस b आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी क्वेश्चंस में यूज की हुई है, अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में यहाँ पे 2 है, तो 1/2 बाहर आएगा। बिल्कुल आएगा सर। तो 2 इंटू में ये 1/2, log ऑफ 3 इंटू में 3 की पावर माइनस एक्स को लिख लिया, अपॉन में 3 की पावर एक्स प्लस का ये 2, और बेस वो यहाँ पे हो गया 3 हमारा। ठीक है। नाउ हियर log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ m प्लस में log ऑफ n। तो प्रॉपर्टी कहती है कि सर log ऑफ m इंटू n लिख लो इसको। बिल्कुल जी, लिख लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 की पावर x माइनस का 1। क्लियर? बढ़िया। 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अभी जो 3 की पावर x आप देख रहे हैं बार बार ही, तो 3 की पावर x को हम t मान लेते हैं, 3 की पावर x को हम t एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। और साथ में आप देखो कि यहाँ भी log का कोफिशिएंट 1 हो गया है, उधर भी log का कोफिशिएंट 1 है, बेस दोनों में सेम है। तो मतलब ये हो गया कि log ऑफ से x इज इक्वल्स टू log ऑफ y, बेस दोनों में सेम है। ऐसी कुछ सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सर जब भी ऐसा होता है तो x और y तो आपस में इक्वल होने चाहिए। ये तो लॉगरिथम की डेफिनेशन है, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इसको। ठीक। सो नाउ व्हाट दिस इंप्लाइज है कि ये वाली जो टर्म है वो इस वाली टर्म के इक्वल है, और इसमें 3 की पावर x को मैंने मान लिया है t, तो ये बन गया 3 अपॉन में t प्लस में ये 2 इज इक्वल्स टू
3 मल्टीप्लाइड बाय 4t माइनस का ये 1। अभी माइंड में आ गया होगा कि सर ये p को उधर भेजते ही क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना मतलब तो मजा ही आ गया, और तो आसान हो गया सर ये। तो 3 प्लस में ये 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 3t मल्टीप्लाइड बाय 4t माइनस का 1। टी यहाँ पे एलसीएम लिया, साथ के साथ उधर शिफ्ट कर दिए मैंने। सो नाउ व्हाट वी हैव इज, अब हम इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया मेरे पास 3 प्लस का ये 2t इज इक्वल्स टू क्या बना, ये बन गया 12t स्क्वायर माइनस 3t। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, 12t स्क्वायर माइनस का 3t और माइनस का 2t माइनस का 5t माइनस का ये 3 इक्वल्स टू 0। 12 3 जा हो गया हमारे पास कितना, 36। 36 को फैक्टराइज कर लो, माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 9 और प्लस का 4, तो 12t स्क्वायर माइनस का ये 9t प्लस का ये 4t माइनस का ये 3 0। यहाँ से 3t कॉमन है बेटा, तो ये हेयर इज 4t माइनस का 3 प्लस का ये 1 4t माइनस का 3। तो यहाँ पे हमारे पास t की दो वैल्यूज आ जाएंगे, 3t प्लस 1 इंटू में ये 4t माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स हो गए। तो t की वैल्यूज क्या क्या आ गई आपके पास, माइनस का 1/3 एंड 3/4। और t है कौन हमारा, t हमने क्या माना हुआ है, 3 की पावर x। बात ध्यान रखना बहुत सिंपल सी है कि जब भी हमारे पास a की पावर x होता है, a की पावर x जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मतलब जितने भी a की पावर x वाली टर्म्स है वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू ही देती है, x कोई भी पावर हो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कोई भी पावर, ठीक है। a रेज़ टू द पावर x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो और t कौन है यहाँ पे, 3 की पावर x है सर, तो इसका मतलब 3 की पावर x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो 3 की पावर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सर 3/4 आ गई है। अभी हमें चाहिए था x की वैल्यू, चाहिए था हमें x की वैल्यू, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो x आगे आ जाएगा लॉग ऑफ 3। अच्छा लॉग का जो बेस है वो 3 ले लो यार, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस 3 वाले हैं, और 3 बेस लेने से क्या होगा, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 आ गया इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर ये 3/4 टू द बेस 3, ये हो गया हमारा 1। लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 इज 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हो गई सर लॉग ऑफ 3। अच्छा लॉग के अंदर m/n है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, लॉग ऑफ m माइनस में लॉग ऑफ n, और टू द बेस 3 टू द बेस 3 है। दिस बिकम नाउ log of 3 to the base 3 is 1 minus log of 4 to the base 3. तो x is 1 minus में log of 4 to the base 3. This is B option. तो हमारे पास B ऑप्शन आ गया इससे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारी प्रॉब्लम आ गई अब, जैसा कि हम हमेशा कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम लॉगरिथम की लेंगे और एक प्रॉब्लम मॉडुलस की लेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम मॉडुलस सेक्शन, और ये भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x चाहिए हमें जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, है ना। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि मोड के अंदर x+2 है। अब ये मोड के अंदर जो x+2 है उसके ऊपर स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ना, और उस वीडियो को जरूर देखें आप लोग कि मोड के अंदर जब x+2 है तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे, है ना। कुछ बच्चे प्लस माइनस x कर देते हैं, इनकी प्लस माइनस x+2 करना तो प्लस माइनस है बट विद दी कंडीशंस ओनली, कंडीशंस के साथ करेंगे अपन लोग, है ना। तो कंडीशंस क्या होंगी देखते हैं जरा, कि भैया मोड ऑफ x+2, देखो मॉडुलस क्या करता है, अंदर वाली टर्म को जब बाहर करता है ना तो अंदर वाली टर्म से ये पूछेगा कि तो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर ये बताती है कि मैं पॉजिटिव हूं, ये टर्म मींस ये टर्म ने क्या बोला कि मैं पॉजिटिव हूं, तो मॉडुलस ये कहेगा तो एज इट इज बाहर आ जा, तो एज इट इज बाहर आ जा, जैसा तू दिख रहा है वैसा ही बाहर आ जा,
क्यों? क्योंकि टू तो पॉजिटिव है और मॉडुलस हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देता है, इस वजह से। और इसको हम यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, दैट इज इसको हम x की फॉर्म में निकाल लें तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 से बड़ी। ठीक है, देन फिर आएगा माइनस के साथ। माइनस के साथ कब आएगा कि जब ये अंदर वाला ये बोलेगा कि मैं नेगेटिव हूं, तो मॉडुलस क्या बोलेगा कि भाई ठहर, एक माइनस साइन ले, तू बन जा पॉजिटिव और अब बाहर आ जा। मीन्स x+2 जब नेगेटिव है, दैट इज x की वैल्यू जब -2 से छोटी है, जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो खुद सोच के देखो, -2 से छोटा कोई नंबर लो, से -3। -3 पे ये अंदर वाली टर्म कैसी होगी सर, -1, इनकी नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू इनकी ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन क्या बनाएगा, इस पूरे को पॉजिटिव बनाएगा। तो फाइनली अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इस वाले केस में ये अंदर वाली टर्म पॉजिटिव ही है, क्योंकि x -2 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, -1, 0, तो उन सब पे पॉजिटिव आएगा, तो मॉडुलस से बाहर एज इट बाहर आ जाएगा। सर x = -2 तो आपने कंसीडर किया ही नहीं, आपने लेस देन वाले ले लिए, ग्रेटर देन। मैंने बोला था आपको जो इक्वल वाला नंबर है इनकी x = -2, वो आप इसमें यूज करें तो भी सही है, इसमें यूज करेंगे तब भी सही है, क्योंकि x = -2 पे ये वैल्यू क्या बनेगी, 0। अब 0 का मॉडुलस आप 0 कहो या -0 कहो, बात सेम ही है। तो इक्वालिटी को मैं कहीं भी एक जगह यूज कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह भी यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे केस बना लेते हैं, केस 1, केस 2। केस 1 इज कि मोड ऑफ x+2 वैल्यू ले रहा है, यानी कि मैं क्या लेके चल रहा हूं, x की वैल्यू -2 और इससे बड़ी। मैं इस इनइक्वालिटी को अब सॉल्व कर रहा हूं विद द कंडीशन कि x की वैल्यू -2 या उससे बड़ी है। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, ये x² माइनस मोड ऑफ x+2 बिकम्स x+2 ओनली, यानी कि x+2 एज इट इज, और साथ में बाहर प्लस का x > 0। गॉट इट। अब ये वाला -x इस वाले x को खा गया, बचा कौन हमारे पास, x² माइनस में 2 > 0। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, x² <2 भेज सकते हैं वहां पे, या एक काम करो, छोड़ो वो, तुम लोग ना फैक्टराइज करो, x माइनस में √2 और x प्लस √2 ऐसे बना सकते हो, फैक्टर्स बना ली, a माइनस बी, a प्लस बी से। अभी नंबर लाइन पे माइनस में √2 हेयर, प्लस का √2 हेयर, प्लस माइनस प्लस, तो हमारा जो आया x यहां से निकल के वो क्या आया, पॉजिटिव के लिए ये वाला आया, यूनियन विद, यहाँ पे ओपन रहेगा है ना, यूनियन विद यहां से ये सारे नंबर्स आ गए। बट हम क्या लेकर चल रहे थे, वो भी तो बात है ना, इस पूरे का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा किसके साथ, x इज > -2 के साथ, क्योंकि हमारे पास जो x की अवेलेबिलिटी है वो कौन है, ये वाले। तो -2 कहां पर है, -2 होगा कहीं यहाँ पे, कहीं -√2 से पीछे -2, तो -2 या उससे बड़े, इनकी -2 और उससे बड़े। ठीक है, अब इस पर्पल वाली जो लाइन है उसका हमें इंटरसेक्शन देखना है इसके साथ, जो हमारे पहले से डार्क की हुई लाइंस है। ठीक है, तो क्या पार्ट आएगा, -2 इंक्लूड है दोनों में, देखो -2 इंक्लूड हो रहा है दोनों में, टिल माइनस में √2, बट -√2 पहले वाले में ओपन है, दूसरे में क्लोज है, तो इंटरसेक्शन में ओपन रहेगा। √2 यहाँ पे ओपन, नीचे क्लोज, इसका मतलब ओपन रहेगा, और टिल इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमारा जो पहले पार्ट से सॉल्यूशन बनता है वो बनता है x की वैल्यू -2 पे क्लोज, दोनों में ही, ठीक है जी, -√2 पे ओपन, यूनियन विद √2 पे ओपन, टिल इनफाइनाइट। ये हो गया पहले पार्ट से सॉल्यूशन। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या बनेगा कि मोड ऑफ x+2 की वैल्यू -(x+2) है, दैट मीन्स x की वैल्यू -2 से छोटी है, x की वैल्यू -2 से छोटी है, ये हम लेकर चल रहे हैं केस 2। सो इनइक्वालिटी बिकम्स, तो दिस इंप्लाई x² माइनस,
अब ये मोड ऑफ x प्लस टू किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, तो वो माइनस माइनस प्लस x प्लस टू और साथ में एक प्लस x बाहर पहले से, ठीक है जी। सो व्हाट वी हैव नाउ इज एक्स स्क्वायर प्लस का ये 2x प्लस का ये 2 ग्रेटर देन 0। सर इसके तो फैक्टर्स नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं। बट एक अच्छी बात जो मुझे दिख रही है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को देख के एक फील आ रहा है तुम लोगों को, यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में अगर बी स्क्वायर 1 मिल जाए तो बात बन सकती है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है। तो मैंने क्या किया, इस 2 को ब्रेक कर लिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। तो डेफिनेटली ये क्या बन गया हमारा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसमें भी क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो क्या यार ये तो हमेशा ही कैसा नंबर है, ये तो हमेशा सर नॉन नेगेटिव नंबर है, और साथ में एक 1 और ऐड हो रहा है, तो ये तो हमेशा ही कैसा नंबर होगा, तो ये तो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, चाहे x कुछ भी ले लो। और ये हमेशा हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर्स। बट हमारे पास ऑलरेडी कौन से नंबर्स दिए हुए थे पहले से, -2 से छोटे वाले। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, इसका मतलब x कौन से वाले ले सकते हैं हम, -∞ से -2 ओपन। तो केस 2 से ये आंसर आ गया, केस 1 से ये आंसर आ गया। अब केस 1 या केस 2 दोनों ही लेने चाहिए मुझे तो, है ना। सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा भाई, सो फाइनल आंसर क्या होगा, केस 1 से जो आया यूनियन विद केस 2 से जो आया। अब यूनियन करो, देखो ये -∞ से यानी कि पीछे से चल रहा है, -∞ से -2 पे ये क्लोज यानी कि कॉन्टिन्यूएशन में चल रहे हैं अपन लोग। यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्लोज है, तो मतलब वो क्लोज ही हो गया, यूनियन करना है क्योंकि, और टिल माइनस में √2 तक, ठीक है। मींस -∞ से ये आ गया यहाँ पे ओपन, यहाँ क्लोज, मतलब क्लोज, कॉन्टिन्यूएशन में चले हम -√2 तक, यूनियन विद √2 से इंफिनिटी, यूनियन विद √2 से इंफिनिटी। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसमें देखें जरा, वहां पे मिल रहा है हमें बी पार्ट, यस बी पार्ट हमें मिल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो पैटर्न हम कर रहे हैं लॉगरिथम एंड मॉडुलस वाला, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, वो आपको कल ऑब्वियसली देखने को मिल जाएंगे वीडियो। तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, और एज वेल एज स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान है विद राजीव सर। ओके देन, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।